स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न गम में बदल गया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में खौफनाक धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। कस्बे क्रांस मोंटाना के स्की रिजॉर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। स्विस पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में साल नौ का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके के बाद बार में आग लग गई। धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। फिलहाल वाकया दहशतगर्दी का नहीं लगता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी। भारत ने एटमी तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के हवाले की। जौहरी तनसीबात से मुतालिक मुआहदा 27 जनवरी 1991 से नाफिज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक 1992 से मुसलसल फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। भारत पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के सवालात के जवाब दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। तेल और गैस की तरसील की सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। तेल और गैस की स्मगलिंग रुकने से कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफे से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा वज़ारतों को सरमायाकारों को सहूलियात देने की हिदायत कर दी। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट ने पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स का संगे मिल अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट नए साल के पहले रोज 2300 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुई। 100 इंडेक्स 1,76,685 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। स्टॉक स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खार में $1,30,00,000 का इजाफा रिकॉर्ड। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खार की मालियत $21 अरब से तजावुज़ कर गई। दूसरी तरफ सोने की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 2400 रुपये सस्ता। सोने की नई कीमत $4,54,562 हो गई। आलमी मार्केट में सोना $24 की कमी से $4,322 फी ऑन्स हो गया। पीटीआई ने सैफुल्लाह अब्लू की नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्लू को नाअहल करार देने की इस्तदा। सेनेटर अली जफर की जानिब से सेनेटर सैफुल्लाह अब्लू की नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्लू ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पीटीआई की जानिब से सैफुल्लाह अब्लू को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। शोकॉज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्लू को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। सैफुल्लाह अब्लू के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजने की दरख्वास्त। अरकान असम्बली के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तौसी। गोशवारे जमा ना कराने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के नाम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अता तारड़, अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, अवैस लगारी गोशवारे जमा ना कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अख्तर मेंगल के नाम भी शामिल। पंजाब असम्बली से मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी ने गोशवारे जमा ना कराए। सिंध असम्बली से सुहेल अनवर, निसार खोड़ो, कायम अली शाह के नाम शामिल। सईद गनी, हाफिज नेमुर रहमान के नाम भी गोशवारे जमा ना कराने वालों में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 48 मेंबरान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा ना करवाने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। कौमी सतह पर शराय ख्वानदगी 60% से बढ़कर 63% हो गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क का पहला मुकम्मल डिजिटल
हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक घरों में मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत 96% तक पहुंच गई। घरेलू सतह पर इंटरनेट तक रसाई 34% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। इंटरनेट इस्तेमाल का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया। मुल्क में स्कूल से बाहर बच्चों की शरह 30% से कम होकर 28% रह गई। इब्तदाई तालीम में सिनफी बराबरी 92% से बढ़कर 96% तक पहुंच गई। मुल्क में मजमूई शरह पैदाइश में कमी 3.7 से कम होकर 3.6। ये 150 पे लाए तो फिर मज़ा आए, बाकी तो ये इन्होंने मसनूई तौर पे बढ़ाए हुए हैं, बिला वजह की टैक्स लगाए हुए हैं, ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत खुशी हुई, हमें इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। हमारा एक्सपेंस जो है वो भी बेहतर हो जाएगा इससे। ये अच्छा रिलीफ है भाई, बिल्कुल सहूलत मिली है आवाम को इसमें। अभी भी पेट्रोल पे जो GST टैक्स ले रहे हैं वो इस कदर बढ़ावा ले रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं हो। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। नए साल के आगाज पर पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 3% कमी कर दी गई। यूट्यूबर रजब भट्ट और कराची के वकला के दरमियान तनाज़ा। कराची बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर पंजाब बार कौंसिल ने रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। रजब भट्ट ने तशद्दुद पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। तो एक अवाम साल नौ की खुशियों में फ़लस्तीनियों को ना भूली। तुर्किया में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई, हज़ारों अफराद की शिरकत। उधर सोमालीलैंड ने गाजा से बेघर फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क आबाद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रूस ने न्यू ईयर नाइट पर यूक्रेन पर ड्रोन्स की बरसात कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों को हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। ज़्यादातर ड्रोन्स को यूक्रेनी दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज के एक बार फिर कैरेबियन में कश्तियों पर हमले। 5 कश्तियों को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। 8 अफराद हलाक हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में मनशियात ले जाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के हमलों में अब तक 110 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी सदर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। ईरान भर में मुजाहरों पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर लोग हमसे खुश नहीं तो जिम्मेदार हम हैं। लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। ईरानी हुकूमत डॉलर रेट पर सब्सिडी नहीं दे सकती। नए साल के आगाज के साथ ही अमेरिका में इमिग्रेशन से मुतालिक नए कवानीन नाफिज। वीज़ा और इमिग्रेशन फीस में भारी इजाफा। अफगानिस्तान, ईरान, यमन समेत 12 ममालिक के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सिक्योरिटी कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए। अफ्रीकी ममालिक माली और बर्किना फासो का अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। फैसला अमरीकी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदियों के जवाब में किया। दोनों ममालिक को हाल ही में अमरीका की नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया था। जापान ने भी काबुल में अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। जापान ने बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के फैसले के बाद अपना सिफारतखाना बंद करने का ऐलान किया। तालिबान इक़्तिदार के बाद अफगान सिफारतखानों की बंदिश में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे गोराल का शिकार अमरीकी शहरी डैरन जेम्स मिलर ने जिला तुरगर में ग्रे गोराल का शिकार किया। अमरीकी शहरी ने ग्रे गोराल के शिकार के लिए $55,000 अदा किए।
और माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज। जान जहानी गुलकार माइकल जैक्सन का फिल्म में किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने अदा किया है। फिल्म रवा साल 24 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।